सूर्यदेव, जिन्हें संसार के प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना गया है, केवल आकाश में चमकते नहीं, वे भक्तों के हृदय में भी उजाला भरते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा जो रविवार के दिन सुनने मात्र से पाप नाश करती है और सौभाग्य लाती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध प्रदेश में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मदत्त। वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मशील था। उसके पास वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, परंतु भाग्य की विडंबना देखो, पेट भरने तक को अन्न नहीं था। उसका घर टूटी हुई छत, फूटी हंडी और खाली बर्तन का प्रतीक बन चुका था। परंतु इन सब अभाव के बावजूद धर्मदत्त का विश्वास अडिग था। हर दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख कर सूर्य देव को आराध्य अर्पित करता। अपने कमज़ोर हाथों से वह तांबे के छोटे लोटे में जल भरता, उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिलाकर सूर्य देव के सम्मुख मंत्र उच्चारण करता। ओम सूर्याय नमः, रावते नमः, भास्कराय नमः। उसके बच्चों की आंखें भूत से पथराई होती, पत्नी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं होती। फिर भी वह कहता, जिसके प्रकाश में संपूर्ण सृष्टि जगती है, वो सूर्यदेव हमारे जीवन में भी उजाला लाएंगे। लेकिन सालों बीत गए, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसकी पत्नी, जो हमेशा धैर्यवान रहती थी, दुख से भर उठी। रसोई में कुछ भी नहीं था, बच्चे रात से भूखे थे। वह दुखी होकर बोली, आपका यह पूजा पाठ किस काम का, जब घर में अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, बच्चे भूखे हैं, क्या सूर्यदेव नहीं दिखते? धर्मदत्त ने उसकी आंखों में देखा। वो पीड़ा को समझता था, पर उसकी आस्था अडिग थी। वो धीमे स्वर में बोला, मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हारा कष्ट भी मेरा ही है, परंतु यह जीवन केवल धर्म और समय का खेल है। सूर्य देव हमारे क्रम देख रहे हैं। सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। शायद यह परीक्षा की घड़ी है। मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर पति के विश्वास ने उसमें भी एक नई आशा जगा दी। वह रात कठिन थी, पर भोर होते ही धर्मदत्त पुनः उठा और जैसे रोज सूर्य को आराध्य देने चल पड़ा। परंतु वह नहीं जानता था कि अगले रविवार उसका भाग्य पलटने वाला है। उसी रविवार बहुत कुछ विशेष थी। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, आकाश में लालिमा फैली थी, जैसे स्वयं सूर्य देव को संदेश देना चाहते हो। धर्मदत्त हमेशा की तरह स्नान कर अपने पुराने तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़, लाल पुष्प और चावल डालकर पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो गया। उसने सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित किया। ओम सूर्य देवाय नमः। फिर आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे आदित्य देव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने जीवन भर नियम पूर्वक आपकी पूजा की है, तो कृपया कीजिए, मेरे बच्चों की भूख मिटाइए, मेरे जीवन में आशा की कोई किरण दिखा दीजिए। उस रात जब सब सो गए, धर्मदत्त ध्यान में बैठा रहा। अचानक उसके सामने प्रकाश की एक तेज किरण फूटी। वह आंखें मलता और देखता, एक दिव्य पुरुष खड़ा है, सर्वमाल्य आभा, 7 घोड़ों वाला रथ। वो समझ गया, ये स्वयं सूर्यदेव है। सूर्यदेव बोले, धर्मदत्त, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से हम प्रसन्न हैं। वर्षों से तुमने बिना फल की इच्छा के हमें आराध्य दिया, प्रार्थना की, अपने दुखों में कभी श्रद्धा नहीं जोड़ी। पर याद रखो, हर वरदान से पहले परीक्षा होती है। धर्मदत्त और विनम्र आवाज में बोला, प्रभु, मेरी तो यही कृपा है कि आपने दर्शन दिए। चाहे जैसे भी हो, मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। सूर्यदेव मुस्कुराए, कल प्रातः तुम्हारे द्वार पर एक साधु आएगा। जो भी वो मांगे उसे दे देना, बिना विचारे, बिना संकोच। वही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगा। धर्मदत्त ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। अगली सुबह
सूर्य उदय ही हुआ था कि एक वृद्ध साधु उसकी झोपड़ी के बाहर आया। उसकी काया कर्ष थी, वस्त्र जर्जर पर नैनों में दिव्यता थी। साधु ने कहा, ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न चाहिए। धर्मदत्त ने भीतर जाकर देखा, केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे जो पत्नी ने बच्चों के लिए रखे थे। उसने बिना एक पल सोचे वो चावल लाकर साधु को अर्पित कर दिए। पत्नी ने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में त्याग की चुप्पी सहमति थी। साधु मुस्कुराया, तुमने आज केवल अन्न नहीं दिया, अपनी परीक्षा पास की है। जान लो ब्राह्मण, सूर्यदेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। धर्मदत्त और उसकी पत्नी स्तब्ध थे, पर मन में कोई अद्भुत शांति थी। साधु ने जानने के बाद धर्मदत्त और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे रहे। साधु की बातों में जो तेज था, जो आशीर्वाद था, उसने दोनों के भीतर एक अलग ऊर्जा भर दी थी। हालांकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था, पर मन में एक गहरा संतोष था, जैसे कोई बड़ा चमत्कार आने वाला है। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, घर की दहलीज पर एक घोड़े की टाप सुनाई दी। धर्मदत्त ने बाहर झांका। एक भव्य रथ उसके द्वार पर खड़ा था। उसमें से एक सैनिक उतरा, राजसी वेशभूषा में। सैनिक बोला, क्या आप धर्मदत्त ब्राह्मण हैं? धर्मदत्त ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ, आप कौन? सैनिक ने झुककर कहा, मैं मगध नरेश के दरबार से आया हूँ। पास के जंगल में खुदाई के दौरान एक प्राचीन गुफा मिली है। उसमें दुर्लभ रत्न, स्वर्ण और तामपत्र पाए गए हैं। उन तामपत्रों पर आपके पूर्वजों का नाम अंकित है और राजा है कि वह संपत्ति आपको सौंप दी जाए। धर्मदत्त और उसकी पत्नी विषमता में पड़ गए। सैनिक ने एक पत्र आगे बढ़ाया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यह संपत्ति धर्मदत्त के पूर्वजों की है और अब उसे लौटाई जा रही है। धर्मदत्त की आंखों में आंसू थे। वह जान गया यह सूर्यदेव का ही चमत्कार था। वह वृद्ध साधु कोई साधारण साधु नहीं, वह स्वयं सूर्यदेव की परीक्षा थी। उस दिन धर्मदत्त को रथ में बैठाकर राजमहल ले जाया गया और पूरे सम्मान के साथ उस संपत्ति का स्वामित्व उसे सौंपा गया। धर्मदत्त ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, उसने गांव में एक सुंदर सूर्य मंदिर बनवाया जहां हर इतवार को भव्य पूजा होती थी। गांव में अन्न भंडारे बनवाए, कुएं खुदवाए और बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएं भी खोली। धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध होने लगा। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और उस गांव का नाम रखा गया सूर्यपुर। धर्मदत्त का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची श्रद्धा, त्याग और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। जो भक्त रविवार के दिन नियम पूर्वक सूर्यदेव की उपासना, जल अर्पण और व्रत करता है, उनके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और उसमें समृद्धि, स्वास्थ्य, आत्मबल का प्रकाश आता है। तो दोस्तों, यह थी सूर्यदेव की महिमा से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा, धर्मदत्त की आस्था और सूर्यदेव की कृपा की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सूर्यदेव की यह दिव्य महिमा हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोचक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं समय समय पर सुन सकें। जय सूर्यदेव, जय धर्म की विजय हो।